subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सभी छात्रों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा। गंगोत्री स्कूल गोंडल में आपका हार्दिक स्वागत है। 7वीं कक्षा में विषय हिंदी में हमने अगले ताश में एकम 3 का आगे का अभ्यास किया था। इस ताश में हम एकम 3 का अभ्यास करेंगे। एकम का नाम है सच्चा हीरा। अगले ताश में हमने देखा तीनों स्त्रियों है, वो तीनों स्त्रियों अपने बेटे के बारे में प्रशंसा कर रही थी। पहली स्त्री ने कहा, मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है। जब वो गाता है तो उसकी आवाज सुनकर, उसका गीत सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाते हैं। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग बड़े चाव से उसके गीत सुनते हैं। पहली स्त्री की ये बात सुनकर दूसरी स्त्री अपने बेटे के बारे में कहने लगती है कि मेरा बेटा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। मेरा बेटा इतना शक्तिशाली है, इतना बहादुर है कि अगर उसका सामर्थ्य, उसकी बराबरी कोई भी करे तो उसे वो पछाड़ देता है, गिरा देता है। बड़े बड़े पहलवानों को भी वो एक पल में पछाड़ देता है। मेरी बेटी में इतनी शक्ति है, वो आधुनिक युग का भीम है। पहली स्त्री के बारे में, पहली स्त्री ने अपने बेटे के बारे में, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे के बारे में जो प्रशंसा की, ये दोनों की बात सुनकर तीसरी स्त्री अपने बेटे के बारे में कहती है कि मेरा बेटा तो साक्षात बृहस्पति का अवतार है, जो देवों के गुरु होता है, वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान होता है। कि मेरा बेटा तो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, बृहस्पति का अवतार है। वो संस्कृत के बड़े बड़े श्लोक भी एक बार देख लेता है तो दूसरी बार उसे देखना नहीं पड़ता, आराम से पढ़ लेता है, आराम से बोलता है। जब वो कोई भी ऐसा संस्कृत का श्लोक पढ़ता हो कि कोई भी ऐसा एक बार देखकर पढ़ता है, बोलता है, तो उसकी आवाज सुनकर हमें ऐसा लगता है कि उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। तो मेरा बेटा तो बृहस्पति का अवतार है। तीनों स्त्रियों की बातें सुनकर अब चौथी स्त्री अपने बेटे के बारे में क्या बताती है, ये हम आगे का अभ्यास करेंगे। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। तीनों औरतों की बातें सुन लेती है, लेकिन चौथी स्त्री कुछ भी बोलती नहीं, चुपचाप बैठी बैठी वो तीनों की बातें सुनती है। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा और उसके बेटे के बारे में कुछ प्रशंसा करते नहीं है। पहली ने उसे टोकते हुए कहा, पहली स्त्री उसे टोकती है। टोकना, टोकना यानी कि रोकना या पूछताछ करना। पहली स्त्री बड़े घमंड से उसे टोकती है और कहती है, पूछती है कि तुम तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। तुमने हम तीनों स्त्रियों के बेटे के बारे में तो जान लिया, लेकिन तुम्हारे बेटे के बारे में कुछ कहते ही नहीं हो। उसे टोकते हुए कहती है, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो कि तुम अभी तक हमारी बातें ही सुनती हो लेकिन कुछ कहते नहीं हो। तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा। चौथी स्त्री बड़े ही सहज भाव से, विनम्रता से, आराम से कहती है, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? तुम तीनों ने तो अपने बेटे की प्रशंसा कर ली, लेकिन मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो गंधर्व गायक है, गंधर्व यानी कि
गंधर्व का मतलब होता है देवलोक के गायक। जो स्वर्ग में जो गायक है वो मेरा बेटा ऐसा गायक नहीं है। वो न तो गंधर्व सा गायक है न तो भीम सा बलवान है। मेरा बेटा न तो गंधर्व जैसा गायक है न तो भीम जैसा बलवान है और न ही बृहस्पति का बुद्धिमान। पहली स्त्री का बेटा अच्छा गाता था, बीजी स्त्री का बेटा आधुनिक युग का भीम था, तीजी स्त्री का बेटा बृहस्पति का अवतार था। अब चौथी स्त्री तीनों स्त्रियों से कहती है कि मैं अपने बेटे के बारे में क्या प्रशंसा करूं। मेरा बेटा तो पहली स्त्री के बेटे की तरह अच्छा गाता ही नहीं है, उसका कंठ मधुर नहीं है और वो गंधर्व का गायक भी नहीं है। जो स्वर्ग लोक में गायक है ऐसा गायक मेरा बेटा नहीं है। और न तो भीम सा बलवान, दूसरी स्त्री का बेटा आधुनिक युग का भीम था, भीम जैसा पहलवान था, बलवान था। तो मेरा बेटा तो दूसरी स्त्री के बेटे की तरह भीम जैसा भी नहीं है, बलवान भी नहीं है, शक्तिशाली भी नहीं है और मेरा बेटा नहीं है बृहस्पति का बुद्धिमान। तीसरी स्त्री का बेटा बृहस्पति का अवतार था तो उसे कहते हैं कि मेरा बेटा तेरे बेटे जैसा बुद्धिमान नहीं है। मेरा बेटा तो सादा सीधा और सरल प्रकृति का है। प्रकृति यानी कि स्वभाव, प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव। मेरा बेटा तो सीधा साधा है, उसका कंठ निराला नहीं है, वो भीम जैसा पहलवान नहीं है, बृहस्पति जैसा बुद्धिमान नहीं है, वो तो सरल प्रकृति का है, सरल स्वभाव का है, सीधा साधा आदमी है। ऐसा तीनों स्त्रियों से उसके बेटे के बारे में कहते हैं। अब इसका भाषांतर करेंगे। ત્રણેય સ્ત્રીઓની વાત સાંભળીને ચોથી સ્ત્રી એમનેમ શાંતિથી બેઠી રહે છે, કાંઈ પણ બોલતી નથી। ત્યારે પેલી સ્ત્રી એને એવું કહે છે કે તું ક્યારની અમારા ત્રણેયના દીકરાઓના વખાણ સાંભળે છે, પ્રશંસા સાંભળે છે, તો હવે તું પણ કાંઈક બોલ। ક્યારની ચૂપ બેઠી છો, તું પણ તારા દીકરા વિશે કાંઈક વાત કહે। ત્યારે ચોથી સ્ત્રી એવું કહે છે કે હું મારા દીકરા વિશે તમને શું કહું, એની શું પ્રશંસા કરું। મારો દીકરો તો પેલી સ્ત્રીના દીકરા જેવો ગંધર્વ જેવો ગાયક નથી, બીજી સ્ત્રીનો દીકરો આધુનિક યુગનો ભીમ છે, તો મારો દીકરો અત્યારના યુગનો ભીમ નથી, શક્તિશાળી નથી અને મારો દીકરો બૃહસ્પતિ જેવો બુદ્ધિશાળી પણ નથી। આમાં હું મારા દીકરાના વખાણ કઈ રીતે કરું, એની પ્રશંસા કઈ રીતે કરું। મારો દીકરો તો સીધો સાદો અને સરળ સ્વભાવનો છે, સરળ પ્રકૃતિ વાળો, સારું આચરણ વાળો, સારું વર્તન કરવા વાળો, સારો અને સીધો સાદો ને સરળ પ્રકૃતિ વાળો છે। આમાં મારા દીકરાના વખાણ કઈ રીતે કરું। कुछ समय बाद जब वे सब गधे सिर पर रखकर लौटने गए लगे तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। तीनों स्त्रियों कुएं से जो गड़ा पानी का भरा था वो पानी का गड़ा अपने सिर पर रखकर घर तरफ चलने लगती है। जब थोड़ा ही चलते हैं तब रास्ते में कुछ स्वर सुनाई पड़ा। जब आगे चलते हैं इतने में कुछ गीत की आवाज आने लगी, कुछ स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, किसी के गीत गाने की आवाज आने लगी तो पहली स्त्री बोलने लगती है, सुनो मेरा हीरा गा रहा है। तीनों स्त्रियों से कहती है कि सुनो सुनो, ये जो आवाज तुम्हें सुनाई पड़ती है ना, वो मेरा बेटा गाता है, वो मेरा हीरा है, जो मेरा हीरा गा रहा है। तुम सब लोग सुनो उसकी आवाज कितनी मधुर है। ऐसे तीनों स्त्रियों से कहने लगती है। तुम लोगों ने सुना
उसका कंठ कितना मधुर है। तुम लोगों भी सुनो, उसका कंठ कितना मधुर है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया और पहली स्त्री का बेटा अपनी धुन में मस्ती में जो गीत गा रहा था, वो गीत गाता गाता चारों औरतों के पास से चला जाता है, लेकिन एक बार भी आंख उठाकर अपनी माँ की ओर देखता भी नहीं है। उसका कंठ मधुर था, वो सही बात है, उसकी आवाज बहुत अच्छी थी, वो बहुत अच्छा गाता था, ये उसका अच्छा गुण था, लेकिन उसका ज्ञान था, लेकिन उसने एक बार भी अपनी माँ की तरफ देखा भी नहीं और अपनी मस्ती में गाता गाता वो वहां से चला जाता है। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। पहली स्त्री का बेटा चला गया, इतने में थोड़ा चलते ही दूसरी स्त्री का बेटा सामने से आ रहा दिखाई देता है। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली। दूसरी स्त्री अपने बेटे को देखकर तीनों स्त्रियों से गर्व से कहती है, घमंड से कहती है, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। देखो देखो, जो सामने से आ रहा है वो मेरा बेटा है, वो मेरा लाडला बेटा है। तुम तीनों देखो, जो वो मेरा बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है? तुमने देखा कितना शक्तिशाली है मेरा बेटा, देखो कितना शक्तिशाली, इसकी कोई बराबरी कर सकता है? इसकी सामर्थ्य और बराबरी, इसकी शक्ति की पहचान कोई भी नहीं कर सकता। मेरा बेटा इतना शक्तिशाली है। वह यह कह ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। उसके दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को देखकर उसकी प्रशंसा तीनों स्त्रियों से कर रही थी और उसका बेटा तो उसके सामने देखा भी नहीं और उसकी माँ के पास से चला गया। वे कुछ आगे बढ़ी, एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। तीनों स्त्रियों थोड़े आगे चलती है, चारों स्त्रियों, तो इतने में तीसरी स्त्री का बेटा संस्कृत के श्लोकों पढ़ते पढ़ते बोलते बोलते वहां से जा रहा था। उसके आचरण में ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। वो संस्कृत का श्लोक जो बोलता था वो बहुत अच्छी तरह से बोलता था। उसके संस्कृत के श्लोक बोलने का ज्ञान उसमें बहुत ही ज्यादा था और उसका संस्कृत का श्लोक सुनते ऐसा लगता कि उसके गले में तो सरस्वती विराजमान है। इतना सुंदर संस्कृत का श्लोक वो बोलता था, लेकिन वो अपनी धुन में संस्कृत के श्लोकों का अभ्यास करता करता उसकी माँ की तरफ देखे बिना वो भी चला जाता है। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा। गदगद स्वर का अर्थ होता है भावपूर्वक, बड़े भावुक होकर कि अपने बेटे के प्रति इतना प्रेम उसे उबल आता है और इतनी भावुक हो जाती है कि तीनों स्त्रियों से कहने लगते हैं बड़े भाव से कि देखो मेरा बेटा जो संस्कृत का श्लोक पढ़ रहा है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसके स्वर में तो सरस्वती विराजमान है। वो ऐसा कहती है तो उसका बेटा उसके पास से चला जाता है। साक्षात सरस्वती विराजमान हो। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा, देखो यही है मेरी गोद का हीरा। बड़े भावुक से कहते कि देखो यही मेरी गोद का हीरा है, मेरा सच्चा हीरा है, मेरा सच्चा बेटा है, प्यारा बेटा, लाडला बेटा। गोद का हीरा यानी कि मेरा प्यारा बेटा है, मेरा लाडला बेटा है, ऐसे कहने लगती है।
इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। इसका श्लोक सुनकर इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। वो बृहस्पति का अवतार जैसा ही है, ऐसा तीनों स्त्रियों से कहती है। परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ जाता है। तीसरी स्त्री का बेटा भी उसकी माँ की तरफ देखता भी नहीं है और वहां से आगे चला जाता है। वह अभी थोड़े ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। तीनों स्त्रियों का बेटा वहां से पसार हो गया, अपनी माँ के पास से चला गया, लेकिन तीनों में से किसी ने भी एक बार भी अपनी माँ के समक्ष देखा नहीं। थोड़ी आगे चलती है चारों स्त्रियों, तो अचानक चौथी स्त्री का बेटा सामने से आता हुआ दिखाई पड़ा। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। चौथी स्त्री का बेटा देखते ही वह बड़ा भोला लग रहा था, सीधा साधा और सरल प्रकृति का दिखाई देता था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन, यही मेरा लाल है। चौथी स्त्री गर्व से नहीं, घमंड से नहीं, सीधे साधे वो भी शांत स्वर में कहती है कि बहन, जो सामने से आ रहा है वही मेरा लाल है। लाल यानी कि कीमती। लाल का मतलब होता है कीमती, एक कीमती पत्थर है लाल, कि वो मेरा लाल है, मतलब सबसे प्यारा है, कीमती है, ऐसा कहती है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ, लाओ, मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। चौथी स्त्री अपने बेटे के बारे में बता ही रही थी। इतने में उसका बेटा उसकी माँ की ओर आ जाता है और कहता है, माँ, लाओ, ये घड़ा है, वो मैं तुम्हें घर तक पहुंचा देता हूँ। ऐसा कहकर उसकी माँ मना करती है, फिर भी चौथी स्त्री का बेटा उसकी माँ के सिर से एक घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखकर घर की तरफ चलने लगता है। ये दृश्य देखकर तीनों स्त्रियों के पीछे एक बूढ़ी महिला आती थी, बूढ़ी औरत आ रही थी। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। चौथी स्त्री के बेटे ने अपनी माँ के सिर से पानी भरा हुआ घड़ा लेकर अपने सिर पर रखकर घर तरफ चले जाता है। ये दृश्य देखकर तीनों स्त्रियों आश्चर्य में पड़ गई कि लेकिन उसके तीनों के बेटे ने एक बार देखा भी नहीं, पूछना तो दूर की बात है, लेकिन अपनी माँ को एक बार कहा भी नहीं, तो वो माँ की ओर एक बार देखा भी नहीं। इसलिए वो तीनों स्त्रियों आश्चर्य में पड़ जाती है। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी, जो वृद्ध महिला थी वो कई देर से चारों स्त्रियों के पीछे चलती थी और चारों स्त्रियों की बातें सुनती थी और वो बोल उठती है। चारे स्त्रियों के पास आकर बोले, देखती क्या हो, सच्चा हीरा, यही सच्चा हीरा है कि तुम तीनों देखते क्या हो, जो चौथी स्त्री का बेटा है वही सच्चा हीरा है, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं तो क्या हो, लेकिन उनका जो आचरण है वो बहुत अच्छा है, इसलिए वो सच्चा हीरा है। अब हम इसका भाषांतर करेंगे। थोड़ा समय પછી ચારે સ્ત્રીઓ
ચારેય સ્ત્રીઓ માથા પર ઘડાઓ લઈને ઘર તરફ જતી હતી ત્યારે થોડુંક હજી ચાલે છે ત્યાં જ પેલી સ્ત્રીનો દીકરો ગીત ગાતો ગાતો ત્યાંથી પસાર થાય છે. એનો અવાજ સાંભળીને પેલી સ્ત્રી ત્રણેય સ્ત્રીઓને કહે છે કે જોયું આ અવાજ સંભળાય છે ને તમને, એ મારો દીકરો ગાય છે. કેવો મધુર કંઠ છે એનો, કેવો મધુર ગાય છે. આમ ત્રણેય સ્ત્રીઓને કહે છે ત્યારે એનો દીકરો ત્યાંથી પસાર થઈ જાય છે. એની માં તરફ જોતો પણ નથી. ત્યાંથી થોડુંક ચાલતા થાય છે ત્યાં બીજી સ્ત્રીનો દીકરો આવે છે. એ ખૂબ જ શક્તિશાળી, દેખાવમાં શક્તિશાળી હોય છે. પોતાની શક્તિને, પોતાની બહાદુરીને આમ બતાવતો તે ત્યાંથી પસાર થાય છે અને એની માં એકદમ ગર્વથી કહે છે કે જોયું, આ મારો દીકરો આવે છે, સામેથી આવે છે ને મારો દીકરો આવે છે, કેવો શક્તિશાળી છે. જોયું ને તમે, આને કોઈ બરાબરી કરી શકે? આ ગમેવા પહેલવાન હોય ને તો આને પછાડી દે. મારો દીકરો આધુનિક યુગનો ભીમ છે. પણ એનો દીકરો પણ એની માની તરફ જોયા વગરનો ત્યાંથી ચાલ્યો જાય છે. પાછું થોડુંક આગળ ચાલે છે ત્યારે ત્રીજી સ્ત્રીનો દીકરો સંસ્કૃતના શ્લોકો વાંચતો એનો અભ્યાસ કરતો ત્યાંથી પસાર થાય છે. એને જોઈને એની માતા પણ એકદમ ઘમંડથી, ગર્વથી ત્રણેય સ્ત્રીઓને કહે છે કે જોયું, મારો દીકરો કેવો બુદ્ધિમાન છે અને આના દેવોનો ગુરુ છે, જે બુદ્ધિમાન બૃહસ્પતિનો અવતાર છે. આના જેવો બુદ્ધિમાન કોઈ હોઈ શકે નહીં. સાંભળો છો, એ સંસ્કૃતના શ્લોકો બોલે છે એ તમે સાંભળો છો ને, એનો અવાજ સાંભળીને આપને એવું લાગે છે કે જાણે સરસ્વતી દેવી એના ગળાની અંદર બિરાજમાન છે. અને એકદમ ભાવુક થઈને, એકદમ પ્રેમથી, એકદમ ભાવુક થઈને ત્રણેય સ્ત્રીઓને કહે છે કે મારો દીકરો તો મારા ગોદનો સાચો હીરો છે, મારા ખોળાનો સાચો હીરો છે, મારો લાડીલો દીકરો છે. આમ જેવો ભાવુક પ્રેમથી ત્રણેય સ્ત્રીઓને કહેતી રહે છે એનો દીકરો પણ એની માની તરફ જોતો પણ નથી અને ત્યાંથી પસાર થઈ જાય છે. થોડુંક આગળ ચાલે છે ત્યારે ચોથી સ્ત્રીનો દીકરો સામેથી આવતો આવે છે. ત્યારે ચોથી સ્ત્રી ત્રણેય સ્ત્રીઓને કહે છે કે જુઓ, સામેથી પેલો આવે છે ને એ મારો દીકરો છે. તમે જોયું ને, કેવો સીધો સાદો અને સરળ પ્રકૃતિ, સરળ સ્વભાવનો મારો દીકરો છે. હજી એટલું એની માં કહે છે, તરત જ એ દીકરો પોતાની માં પાસે આવીને અને કહે છે કે માં, લાવો પાણીનો એક ઘડો મને આપી દ્યો. તમને વજન લાગતું હશે, આ ઘડો હું મારા માથા ઉપર મૂકીને ઘર સુધી પહોંચાડી દઉં છું. એની માં એને ના પાડે છે, રોકે છે, તો કાંઈ સાંભળ્યા વગર એના માના માથા ઉપરથી તરત જ પાણીનો ઘડો લઈ લે છે, પોતાના માથા ઉપર રાખીને અને પોતે ઘર તરફ ચાલવા લાગે છે. ત્રણેય સ્ત્રીઓ ખૂબ જ આશ્ચર્યથી આ દ્રશ્ય જુએ છે કે ત્રણેયના દીકરાઓ ત્યાંથી પસાર થઈ જાય છે પણ એની માની તરફ જોતા પણ નથી. ઘડો લેવાની તો પછીની વાત છે. ત્યારે ચોથી સ્ત્રીનો દીકરો ન તો એનો અવાજ સારો છે, ન તો ભીમ જેવો શક્તિશાળી છે, ન તો બૃહસ્પતિ જેવો બુદ્ધિમાન છે, છતાં એની અંદરનું જે આચરણ છે એ આચરણ જ ત્રણેયને એક બાજુ રાખી દે એવું હતું. ખૂબ જ સારું આચરણ હતું. એ આચરણને, એનું જે સારું આચરણ છે એ તરત જ એનું દેખાઈ આવે છે. ત્રણેય સ્ત્રીઓ આશ્ચર્યમાં પડી જાય છે. આ ચારેય સ્ત્રીઓની પાછળ ક્યારના એક વૃદ્ધ ડોશીમાં, વૃદ્ધ મહિલા ક્યારના ચાલ્યા આવતા હતા અને ચારેયની વાતો સાંભળતા હતા. ત્યારે એ વૃદ્ધ માજી ચારેયની આગળ આવીને ત્રણેય સ્ત્રીઓને કહે છે કે આમ ત્રણેય ક્યારની જોવો છો શું? સાચો હીરો તો આવડ છે. ચોથી સ્ત્રીનો દીકરો છે ને એ જ સાચો હીરો છે. તમારા ત્રણેયના દીકરાઓ છે એ સાચા હીરા નથી. જે ગમે એટલો આ કહાની ઉપરથી આપણે એ કહેવા માંગે છે, ગમે એટલું જ્ઞાન તમારી અંદર હોય પણ જે સારા સંસ્કારો ન હોય, સારા વિચારો ન હોય, સારું આચરણ ન હોય, તે જ્ઞાન છે એ કશા કામનું નથી. એટલે આપણે જ્ઞાનની સાથે સાથે
આપણા જીવનની અંદર સારો વ્યવહાર કરવો, સારું આચરણ કરવું એ પણ ખૂબ જ આવશ્યક છે. માત્ર એજ્યુકેશન કે માત્ર જ્ઞાન કોઈ જગ્યાએ ઉપયોગ આવતો નથી. સારા સંસ્કારો છે, સારા વિચારો છે, સારું આચરણ છે, સારો વ્યવહાર છે એ જીવનની અંદર હોય તો જ તમે સારા વ્યક્તિ બની શકો છો. માત્ર જ્ઞાનથી સારા વ્યક્તિ બની શકતા નથી. આ એકમ ઉપરથી આપણે એ પ્રેરણા મળે છે. अब हम इसका शब्दार्थ देखेंगे. सरस्वती विद्या की देवी, निवास घर रहने का स्थान, टोकना रोकना या पूछताछ करना, सहज सरल नम्र उच्चारण बोलना, गंधर्व देवलोक के गायक, गदगद भावपूर्ण, हीरा अच्छा बेटा नररत्न प्रकृति स्वभाव, लाडला प्यारा दुलारा वृद्ध यानी कि बुढ़ी, सामर्थ्य बल योग्यता, लाल एक कीमती पत्थर, मुहावरे कंठ में सरस्वती का निवास होना, पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होना. पढ़ाई लिखाई में जो बहुत तेज है, बहुत होशियार है, उसके कहते कंठ में सरस्वती का निवास होना. गोद का हीरा प्यारा बेटा, लाडला बेटा, गदगद स्वर में कहना, अत्यंत आनंदित होकर कहना, अत्यंत भावुक होकर, अत्यंत आनंदित होकर कहना. सच्चा हीरा अच्छा आदमी होना. जो अच्छा आदमी होता है उसे सच्चा हीरा कहता है. वाक्य प्रयोग में गांधी जी जैसा अच्छा हीरा होना आवश्यक है. गांधी जी जो था वो एक सच्चा हीरा था. भारत देश के लिए सच्चा हीरा था. बहुत ही अच्छा आदमी था. सभी छात्रों से मैं आशा रखती हूँ कि आज का जो हमें सच्चा हीरा एकम का अभ्यास किया तुम सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. अब अगले तास में ऐसा ही कुछ एकम लेकर हम फिर मिलेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद. थैंक यू.